हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। हम लोग पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे। ठीक है कि क्या होता है और किस तरह से आपका फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट जनरेट कहाँ होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में जनरेट होता है। ये जनरेट कब होता है? जब आपका क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और दूसरा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मान लेते हैं ए और बी है। ये आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। और आपका मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लो होगा। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, किस तरह से जनरेट होगा हम उसकी बात करते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या है, म्यू से डिनोट करते हैं। डायपोल मोमेंट को हम क्या है, म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? आपका क्या होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, साथ में साथ आपका क्या होगा, एक डायरेक्शन भी होगा। एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दूसरा आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर है? चीजें सिंपल है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। इट इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीन्स अगर हम लोग मान ले रहे हैं ए आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, मीन्स इस डायरेक्शन में होगा। ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बी आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपका क्या है, इसका डिनोट करने का जो तरीका है कुछ ऐसा है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अगर सपोज करते हैं ये कोई एटम है और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन साथ में होता है। तो इस कंडीशन में जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो एटम टू लोन पेयर होगा। क्लियर है चीजें? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मीन्स आपका क्या होता है, चार्ज मीन्स आपका क्या है, जो भी आपका चार्ज डेवलप हो रहा है और उस दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा। तो मीन्स आपका क्या है, डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इंटू डी। क्यू आपका क्या होगा, चार्ज डेवलप्ड एट एनी पोल। ठीक है, किसी भी दोनों में से, मीन्स अगर ए और बी है, तो अगर मान लेते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस कंडीशन में डेल्टा माइनस, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस। ठीक है, तो इस दोनों में किसी के ऊपर जो भी चार्ज डेवलप होगा वो हम उसकी बात कर रहे हैं। मीन्स अगर इसके ऊपर मान लेते हैं डेल्टा माइनस हो तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर इसके ऊपर, अगर अब मान लेते हैं अगर ए का नहीं लेना चाहते तो बी का ले सकते हैं। तो बी के ऊपर क्या है, डेल्टा प्लस, तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। क्लियर है? मीन्स दोनों में से ए और बी में से किसी एक का चार्ज लेंगे, और आपका क्या है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा डी, हम उसकी बात कर रहे हैं। डी का मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। मीन्स चार्ज डेवलप एट एनी पोल, मीन्स किसी भी ए और बी में जो चार्ज डेवलप होगा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है? अब आपका क्या है, आपका क्या है, म्यू इक्वल्स टू जीरो। अगर म्यू का वैल्यू, अगर मीन्स चार्ज इनटू डिस्टेंस, अगर आपका क्या होता है, सपोज करते हैं जीरो आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर होगा। और अगर आपका क्या हो रहा है, म्यू इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो पोलर होगा। मीन्स आपका क्या है, अगर ए है और बी है, ए और बी के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो एक कंफर्म है कि इसके ऊपर क्या है, डिस्टेंस तो होगा। मीन्स अगर आपका क्या है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपका क्या है, इक्वल्स होंगे, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स, देन उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, और उस कंडीशन में Q इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। अब अगर Q इक्वल्स टू जीरो होगा तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू डी। तो D तो वैल्यू निकलेगा बट Q का वैल्यू जीरो होगा, तो ओवरऑल वैल्यू म्यू का भी वैल्यू क्या मेरे को मिलने वाला है, जीरो।
क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, आपका पोलर हो जाएगा, ठीक है, नॉन पोलर होगा। अगर म्यू आपका क्या है, क्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट आपका क्या होता है, कूलम्ब मीटर। कौन, कूलम्ब मीटर, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगा आपका, कूलम्ब मीटर। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं सीजीएस का, ईएसयू सेंटीमीटर, मीन्स आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ठीक है। क्लियर है। और एक तीसरा यूनिट होता है डिबे, जो जनरली आपको ज्यादा यूज करा जाता है, डिबे, DEBYE। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट की तो Q इक्वल्स टू हमें क्या पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। अब अगर आपका क्या है, Q आपका क्या है, कूलम के टर्म्स में, अगर ESU के टर्म्स में अगर हम बात करें Q इक्वल्स टू तो क्या होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्लियर है। मीन्स आपका क्या है, अगर जो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मीन्स आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, -1, तो हम इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि एक चार्ज इक्वल्स टू, एक Q इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपका क्या है, अगर इसे हम इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के रूप में लिखें तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। अब अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहे कूलम टू ESU तो मीन्स हम दोनों को, इस दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। क्लियर है। अब अगर आपका क्या है, कूलम के टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं तो 1 कूलम इक्वल्स टू क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU अपॉन क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू 10⁻9 ESU के बराबर होगा। मीन्स 1 कूलम इक्वल्स टू इतना ESU होगा। क्लियर है। अब अगर हम लोग डिबे के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 डिबे इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट और सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप कूलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 डिबे इक्वल्स टू होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब्स मीटर। क्लियर। तो आप जिस वैल्यू का चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चीजें क्लियर है, ठीक है। हम आगे बढ़े, ओके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट, अगर एक नॉर्मल सा एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर कोई आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं HCl, ठीक है। तो H है, क्लियर है, H है, Cl है, मीन्स आपका क्या होगा, H और Cl। तो Cl का क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगा और H का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, लो होगा। अगर मैं एक चीज बात करूं, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहां से कहां जाता है, लेफ्ट से कहां जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। तो आपका क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। और अगर हम लोग क्या है, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मीन्स इस साइड वाला जो होगा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, इस साइड वाले का सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद इस साइड वाले का ज्यादा होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैरी करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं H और Cl के, तो मीन्स आपका क्या है, जो डायरेक्शन होता है कहां से कहां तक होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से आपको हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव तक होगा। क्लियर है। मीन्स कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा, ठीक है, पोलैरिटी का। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं SO2 की, तो सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका जो बॉन्डिंग होगा, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और एक लोन पेयर यहाँ होगा। मीन्स आपका कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा ये लोन पेयर। क्लियर है।
तो कुछ इस तरह से होगा। अब हम लोग इसको डायपोल की बात करें, इसमें अगर हम डायपोल की बात करें तो आपका क्या होगा, अब सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है, मीन्स आपका क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट मुझे, क्लियर है। तो आपका क्या है, कुछ इस तरह से होगा, मीन्स आपका क्या है, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये आपका क्या है, सल्फर का लेस है और ऑक्सीजन का मोर होगा। इसमें भी डायरेक्शन आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और लोन पेयर का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा। अब मैं अगर ओवरऑल की बात करूं कि ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो मेरा एक डायरेक्शन क्या है कि एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या होगा, कुछ देख इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स इसका एक डायरेक्शन होगा वेक्टर डायरेक्शन, इसका एक डायरेक्शन होगा, और अगर मैं एंगल थीटा मान रहा हूं तो आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और इसी तरह ये साइन थीटा होगा। अब इसी तरह आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स ये दोनों डायरेक्शन की, इस दोनों की वजह से आपका क्या हो जाएगा, ए टर्म्स, मीन्स ये भी कॉस थीटा होगा, और ये भी ए टर्म्स और ए टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा क्या, एक तो आपका लोन पेयर के डायरेक्शन होगा और ये साइन थीटा वाला डायरेक्शन होगा। तो अब अगर मैं इस दोनों की बात करूं, क्लियर है, और मैं इसकी बात करूं तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मान लेते हैं कि लोन पेयर के साथ का जो डायरेक्शन है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या है, ज़्यादा है। तो इस डायरेक्ट कंडीशन में क्या होगा, ओवरऑल जो आपका क्या होगा, म्यू का वैल्यू होगा वो चार्ज, ठीक है, वो जो म्यू का वैल्यू होगा इस आपका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड m1 मान लूँ और इस दोनों का साइन थीटा का मैग्नीट्यूड m2 मान लूँ, तो मीन्स आपका क्या होगा, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या होगा, m1 माइनस क्या हो जाएगा, m2 होगा। मीन्स जो डायपोल मोमेंट का ओवरऑल डायरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, लोन पेयर के डायरेक्शन में होने वाला है। क्लियर है, तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग क्या है, NH3 का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से आपका होता है। तो ये नाइट्रोजन है और आपका क्या है, आपको पता होगा नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपका क्या है, ये हाइड्रोजन है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है। कुछ इस तरह से आपका क्या है, बॉन्ड बनाता है। और हमें क्या पता है कि आपका जो डायरेक्शन होगा लो, आप लो से हाई जाता है, मीन्स इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन, सॉरी एक मिनट, आपका क्या है, हाइड्रोजन से क्या जाएगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। क्लियर है, तो देखिए किस कुछ तरह से डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, लोस टू हाई जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, लो टू हाई, मीन्स कुछ इस तरह से। ओवरऑल की बात करें तो मेरा क्या होगा, इसका एक आपका एंगल इधर बनेगा और इसका एक एंगल इधर बनेगा, इसका आपका क्या है, एंगल इधर बनेगा, इसका एंगल इधर बनेगा, और ये एंगल एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं मान लूँ सब कुछ देर के लिए μ1 मान लो, इसको μ2 मान लो, ठीक है, और इसको क्या है, μ3 मान लो, ठीक है, और इसको अगर मैं μ4 मान लूँ, और आपका क्या है, कुछ इस तरह से हो, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, कुछ इस तरह से होगा। और इसका कभी भी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर है, और आपका ये आपका क्या होगा, पोलर होगा। और अगर मैं इसके म्यू का वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो आपका जो म्यू का वैल्यू आएगा वो आपका क्या है, 1.47 आता है। क्लियर है, इसी तरह अगर मैं एक वर्ड आपका क्या है, NF3 की बात करूं, ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस में आपका क्या है, एक लोन पेयर होगा, ठीक है, फ्लोरीन आपका कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, और आपका क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो किस तरह से होगा, देखिए आपका क्या है, इसका तो डायरेक्शन इधर होगा, बट इस कंडीशन में क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका डायरेक्शन लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई, मीन्स आपका क्या होगा, इसका एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर,
इसका एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर, मीन्स ए वाला और ए वाला क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, अगर मैं इसको क्या है μ1 मान लूँ और ये इसको अगर μ2 मानूँ, μ3 मानूँ और इसको अगर μ4 मानूँ, तो आपका क्या होगा, म्यू नेट इक्वल्स टू क्या होगा, μ1 माइनस आपका μ2 माइनस μ3 माइनस μ4 का आपका क्या होगा, मोड होगा। क्लियर है। और इस कंडीशन में जो वैल्यू आता है 0.24 आएगा। मीन्स देखिए इसमें आपका 1.47 आ रहा था, इसमें 0.24 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका ये डायरेक्शन और ये तीनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है, चीजें क्लियर है अभी तक, ठीक है। और इस कंडीशन में देखिए तीनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए आपका क्या है, म्यू का वैल्यू आपको क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। क्लियर, चीजें क्लियर है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, आपका क्या है, वाटर। ये आपका कॉमन आपका मॉलिक्यूल है। तो अगर वाटर की बात करें तो ये ऑक्सीजन होगा, इसके पास 2 लोन पेयर बचे होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो इस कंडीशन में देखिए ऑक्सीजन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए आपका जो डायरेक्शन होगा ऐसा कुछ होगा इस कंडीशन में। क्लियर है। अब कुछ डायरेक्शन ऐसा है और इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। क्लियर है। तो अब क्या है, इसका इधर होगा, इसका लोन पेयर इधर होगा, मीन्स आपका क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए और ए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है, बचेगा ये दोनों। अब इस डायरेक्शन में इसका कुछ ऐसा होगा और इसका क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ए और ए क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा क्या है, ए और ए। मीन्स आपका क्या है, μ1, इसको मान ले μ2, इसको मान ले μ3 और इसको अगर μ4 मान ले, तो म्यू नेट इक्वल्स टू क्या होगा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। और इस कंडीशन में म्यू का जो वैल्यू आता है वो आपका क्या होता है, 1.85 dB, ठीक है, 1.85 dB। देखिए पिछले कंडीशन में एक का आपका 1.47, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन था, ठीक है, इसमें एक ही लोन पेयर था, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू रिस्पेक्टिवली कम आया। इसमें अपोजिट हो जाता है इसलिए 0.24 आया। इसमें 2 लोन पेयर है इसलिए इसका वैल्यू और ज़्यादा आ रहा है, 1.85 dB। क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, ठीक है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका क्या था, डायपोल मोमेंट था। अब अगर मैं एक एग्जांपल μ=0 का ले ही लेता हूँ, जैसे अगर आपका क्या है XeF4 का एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो जेनॉन है, जेनॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके क्या बच जाएंगे, आपका अनपेयर्ड, मीन्स 2 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, मीन्स कुछ इस तरह से होंगे। क्लियर है। अब अगर मैं इसका देखूं, डायरेक्शन देखना चाहूं तो आप देख सकते हो, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, मीन्स ये दोनों तो एक दूसरे के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा। एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये सभी क्या होगा, फ्लोरीन की वजह से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या क्या, इस लोन पेयर की वजह से, तो एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर, तो और ये दोनों की वजह से भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। मीन्स यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि किस तरह से आपका और किस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली बनता कहाँ है। तो आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज सेकेंडरी बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सेकेंडरी बॉन्ड होता है। हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में। एक आपका क्या होता है, प्राइमरी होता है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, सेकेंडरी है और उसको क्या बोलते हैं, वीक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, वीक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो ए और एच और बी, मींस ए आपका क्या है, कोई एटम है और उसके साथ हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के साथ आपका क्या है, बी कोई एटम है जो आपका क्या है, किसी दूसरे
के साथ आपका क्या है दूसरे मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल ए है एक मॉलिक्यूल ए है, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से इस तरह से समझिए, AH एक मॉलिक्यूल है, B कोई दूसरे मॉलिक्यूल का एलिमेंट है, मान लो BH है, ठीक है। तो ये आपका ये हाइड्रोजन और B के बीच आपका क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आपका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, और इसी को हम लोग क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ए एटम मीन्स हम इस एटम ए की बात कर रहे हैं, शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ए का जो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या है हाई होना चाहिए। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसके लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इट शुड बी फ्लोरीन, ठीक है। मीन्स आपका क्या है कहीं भी हो सकता है, ये इससे स्पेसिफाइड नहीं है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ए का आपका क्या होता है चीजें आपका हाई होगा। इट शुड बी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे ये चीजें क्या है छूट गई है, इट शुड बी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मीन्स आपका क्या है एक ये जो एटम होता है जनरली ये आपका क्या होना चाहिए, फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, किसके लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पे आपको क्या है ये चीजें मिलती है ऑर्गेनिक। क्लियर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, हम बोल सकते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मीन्स ए के जगह पे आपका क्या होगा फ्लोरीन हो सकता है, उसके साथ आपका H बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। आपका क्या है दूसरा क्या है ऑक्सीजन है उसके साथ बन सकता है और नाइट्रोजन, ये तीनों के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है, मीन्स ए के जगह पे फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पॉसिबल है। बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है समटाइम्स हाइड्रोजन विथ कार्बन मीन्स आपका क्या है ये तीनों तो होगा बट कभी कभी क्या होता है कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन भी क्या कर पाते हैं आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर पाते हैं। क्लियर है, मीन्स आपका क्या है अगर इलेक्ट्रो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो किसके किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, जनरली आपका क्या है फ्लोरीन हो सकता है, आपका क्या है ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और समटाइम्स आपका क्या है कार्बन हो सकता है। तो आपका क्या होता है जो आपका पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और फ्लोरीन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 9 मीन्स सभी एक ही पीरियड में आएंगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो, और ये सभी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी की क्या होती है हाई होती है। क्लियर है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बी की बात करते हैं। बी शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैविंग लोन पेयर एज विथ इट शुड बी स्मॉल इन साइज। यहाँ पर भी क्या है बी शुड बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बी क्या होगा, बी भी क्या होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और बी आपका क्या है कौन कौन सा आइटम होगा जो देखें, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी शुड बी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या होता है बी क्या होना चाहिए फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जनरली मिलता है। तो आपका क्या है इनऑर्गेनिक आपका कौन कौन सा आइटम था, हम लोग बात कर रहे थे कार्बन हो सकता है, आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और फ्लोरीन हो सकता है। इसके साथ आपका क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो बी है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं ये आपका क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है, तो आपका क्या होना चाहिए बी का जो टर्म होना चाहिए कौन कौन सा होना चाहिए, फ्लोरीन मीन्स आपका क्या है फ्लोरीन हो सकता है, और कौन सा हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है, और कौन सा ऑक्सीजन, और समटाइम्स आपका क्या है क्लोरीन भी देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी क्लोरीन देखने को मिल सकता है। मीन्स आपको क्या है सब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स कार्बन आपका क्या है ऐसा भी बन सकता है, कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है। अगर नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी में आपको क्या है ये 4 एटम ले सकते हैं, ए में भी आपको क्या है ये 4 ही एटम लेते हैं, तभी आपको क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे H बॉन्ड बोलेंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे।
क्लियर है। तो ये आपको कुछ ऐसा मिलता है। तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट कर रहा है ये भी एटम मेरा क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और इस साइड जो भी एटम है वो भी आपका क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। मीन्स अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होता है, मीन्स कहीं ना कहीं पोलैरिटी जनरेट होगा। तो अगर मैं आपका एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपका क्या है ऑक्सीजन ले रहा हूं और हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, और इस वजह से अगर आपका क्या है फिर से ऑक्सीजन मिलता है तो मीन्स इसके ऊपर डेल्टा माइनस, और इस डेल्टा प्लस और इस डेल्टा माइनस के वजह से दोनों के क्या है अपोजिट चार्ज है, और इसकी वजह से दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है, बातें अभी तक सिंपल थी और क्लियर थी। तो आपका क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कभी कभी आपको पूछ लेता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा लेस, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, मीन्स आपका क्या है ए के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, मीन्स ए, एच और बी। क्लियर है, मीन्स ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, उतना ही एच बॉन्ड क्या होने वाला है, मेरा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। अब आपका क्या है स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मीन्स अगर आपका क्या है ए है, आपका H है और इसके साथ B है, तो A आपको तो पता है चल चुका है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बट B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तब जाकर आपका क्या है A आपका क्या है सबसे ज़्यादा आपका क्या है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मीन्स एक आपका क्या फेवरेबल कंडीशन अगर की मैं बात करूँ, फेवरेबल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होना चाहिए। क्लियर है चीजें, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि कौन सा आपका क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें और आपका क्या है नाइट्रोजन, ये भी आपका क्या है एच बॉन्ड होगा। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका हाइड्रोजन आपका क्या होता है एच बॉन्ड जनरेट होता है। नेक्स्ट है आपका क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या है दो कैटेगरी में आपका क्या है डिवाइड करते हैं। एक आपका क्या है इंटरमोलिकुलर, दूसरा इंट्रामोलिकुलर, ठीक है एच बॉन्ड। चलिए देखते हैं क्या होता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। H bond formed between two molecules is known as intermolecular H bond। मीन्स आपका क्या है दो मॉलिक्यूल्स के बीच फॉर्म होता है। जैसे अगर आपका क्या है मान लेते हैं कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं वाटर लेते हैं, तो वाटर में क्या है H है, O है, H है, और आपका क्या लेते हैं दूसरा वाटर लेते हैं, ठीक है O है, H है, H है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा ए हाइड्रोजन और ए ऑक्सीजन के बीच अगर H बॉन्ड जनरेट होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपका इंटरमॉलिक्यूलर। सेम आपका क्या है दो मॉलिक्यूल के बीच आपका जो H बॉन्ड जनरेट होगा उसे इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। इफ बोथ मॉलिक्यूल्स आर सेम इज नॉन एज होमोमॉलिक्यूलर। देखिए दोनों मॉलिक्यूल क्या हो रहा है सेम है तो इसे होमोमॉलिक्यूल बनेंगे। बट अगर आपका H2O और HF के बीच होता है जनरेट, ठीक है, मीन्स इसके बीच आपको अगर जनरेट होता है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे आपका हेट्रोमॉलिक्यूलर, हेट्रोमॉलिक्यूलर। क्लियर है, तो आपको इसको क्या बोलेंगे हेट्रोमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपका क्या है वाटर के बीच, तो वाटर के बीच HOH मान लेता हूं HOH, मीन्स आपका क्या होगा इस तरह से आपका क्या है एक आपका क्या बनाएगा HOH, आपका HOH कुछ इस तरह से आपका क्या है H बॉन्ड बनाता है। क्लियर है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, HF की बात करूँ, तो ये आपका क्या है, इसका अगर मैं बात करूँ तो ये लीनियर बॉन्ड, लीनियर H बॉन्ड होता है। ठीक है, एक ही सभी क्या है, सब लीनियर फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे। क्लियर है। अब अगर बात करें HF की, तो F H, ठीक है, F H, ठीक है, आपका क्या है F H, कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, HF बॉन्ड जनरेट करता है। मीन्स इस दोनों के बीच का जो अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 से आपका क्या होता है, 140 डिग्री के बीच होता है। अगर मैं इसके थीटा मीन्स बॉन्ड एंगल की बात करूं इस H बॉन्ड और इस कोवेलेंट बॉन्ड के बीच, तो ये आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये आपका क्या है, H बॉन्ड है। क्लियर है, चीजें क्लियर दिख हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इस दोनों के बीच एंगल कितना था, 120 से 140 के बीच। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और लूं NH3 का, तो कुछ इस तरह से आपको बनेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या है, H बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्लियर है, कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, अगर आपका क्या है, इसी तरह आपका क्या हो सकता है, डाइमर बनता है किसके किसके बीच। अगर मैं एक एग्जांपल डाइमर का ले तो RCOOH के बीच, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच आपका क्या है, डाइमर बनता है। इस R के जगह पे आपका क्या है, CH3 चाहे तो रख सकते हैं, हाइड्रोजन चाहे तो रख सकते हैं। क्लियर है, तो आपका देखिए कुछ इस तरह से बनता है, RC डबल बॉन्ड O और आपका क्या है, H है। और अगर मैं इसकी बात करूँ C डबल बॉन्ड O, इधर R और आपका क्या है, O है और H है। इस ऑक्सीजन के बीच आपका क्या है, बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के बीच, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच बनेगा। तो ये दो बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल के बीच, और इसी ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, डाइमर। क्या बोलते हैं हम इसको, डाइमर बोलते हैं। क्लियर है। अब आपका क्या है, इसके बाद इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की बात कर रहा है। तो H बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। अगर आपका क्या हो रहा है, H बॉन्ड जो बन रहा है दो एटम, सेम एटम के बीच बन रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोलेंगे, जैसे अगर मैं एक आपका एग्जांपल ले लूं, आपका क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नाम से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आपका क्या है, ये बेंजीन वाला फॉर्म है, ये आपका ऐसा कुछ होता है, ये O है, ये हाइड्रोजन है, OH हो गया, और ये आपका क्या है, ये नाइट्रोजन हो गया, और ये आपका क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये डबल बॉन्ड है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, H बॉन्ड बनता है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, सैलिसाइल डिहाइड। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल देखिए, नाम से इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, जब अगर आप लोग क्या है 11-12 में पढ़ते तो आपको क्या है, ये चीज़ें पढ़नी होती। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड OH, ए एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल वाला ग्रुप है, तो कुछ इस तरह से ये आपका क्या हो गया, H बॉन्ड हो गया। क्लियर है, चीजें एकदम से सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, H बॉन्ड देख लिए, कितने टाइप का ऑफ H बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपका क्या होता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ आपका H2O, और साथ में NH3। मीन्स अगर आपका क्या है, H2O मीन्स दो H2O मॉलिक्यूल के बीच अगर H बॉन्ड जनरेट हो रहा है, तो क्या नया चीज इस H बॉन्ड की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नया बिहेवियर H2O में देखने को मिलता है और NH3 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।